और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर यह बड़ा हमला हुआ है और यहां पर इस हमले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तमाम एयरक्राफ्ट जो है वो यहां पे बर्बाद हो गए हैं। खबर सामने आ रही दरअसल कि इस पूरे हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई है। मियांवाली एयरबेस पर यह हमला किया गया है। हमले में 40 एयरक्राफ्ट की तबाह होने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल जो पाकिस्तान अब तक आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ता रहा, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है जब पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर बड़ा हमला होता है और इस हमले में 30 सैनिकों की मौत हो जाती है और इस हमले में 40 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो जाते हैं। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे देखिए किस तरीके से ये बड़ा हमला होता है और इस हमले में 30 सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं जबकि 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे तबाह हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली दातो जुड़ गए हैं। जमीर अली जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही, क्योंकि आप वहां पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये जो हमला हुआ है, किस तरीके का ये हमला था और अभी वहां पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेर ये हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। उन्होंने एयरबेस की जो दीवार थी, सिक्योरिटी दीवार, उसके ऊपर लगी जालियां काट कर तो वो अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां से उनके अंदर जेमस भी लगे होते हैं और दीगर सिक्योरिटी आलात भी लगे होते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी मालूमात जैसे हुई तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब तक की जो कंफर्म मालूमात है उसमें 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं, जिसमें 3 एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही मार दिए गए थे। तमाम 3 दहशतगर्द एयरबेस में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, जिनको अंदर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन उसमें मार दिया गया है। इस वक्त जो इतलात मिली है उसमें 3 एयरक्राफ्ट है जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसके एक जो फ्यूल बाउजर था उसको भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एयरबेस के अंदर जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। ताहम इस वक्त की जो इतलात है उसमें ये कंफर्म हो गया है कि अब तक जो 3 दहशतगर्द अंदर मौजूद थे एयरबेस के, उनको भी मार दिया गया है। ताहम अब तक किसी भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी एहलकार की शहादत की इतलात मौसूल नहीं हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी, जमीर अली साहब, इसी बीच ये भी खबर सामने दरअसल आ रही कि F-16 के तबाह होने की खबर सामने आ रही। दूसरा, इसमें एक संगठन भी आगे आकर के जिम्मेदारी ले रहा है पूरे हमले को लेकर। इस संगठन को लेकर क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह जो है वो नुमाया हुए हैं, जिसमें आज जिस अल जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है वो भी शामिल है। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इससे पहले आपको पता है कि लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद था हमले के बाद, जिस एयरबेस पर यह हमला हुआ है। जी बिल्कुल, जो मियांवाली एयरबेस है वहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो एनी टाइम मौजूद होते हैं। वहां पर 3 एयरक्राफ्ट है जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसकी कंफर्मेशन की है ISPR ने। तो ये तो तस्दीक हो चुकी है कि 3 जो पाकिस्तान के जहाज थे उनको नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ जो फ्यूल बाउजर था उसको भी नुकसान पहुंचा है और इसकी भी बाकायदा तौर पे ISPR ने तस्दीक कर दी है कि वहां पे 3 जो जहाज थे उसके साथ साथ एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि उसके साथ साथ ये जो दहशतगर्द थे क्योंकि खुदकश बमबार थे तो उन्होंने अंदर जाने के बाद फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन की गई, तो उसमें दीगर जो तफसीलात है वो भी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन अब जो इत्तलात है उसमें शुक्रिया जमीर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ये साफ बताया कि कैसे वहां पर F-16 लड़ाकू विमान भी मौजूद था और एयरबेस पर जो हमला हुआ है जबरदस्त नुकसान। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तहरीके जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान ने तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है, हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए तहरीके जिहाद पाकिस्तान नाम का संगठन सामने आया जिसने इस एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस पे चर्चा करने के लिए। दरअसल जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान के एयरबेस पर सर हमला होता है कर्नल शलीन सर, लेकिन जो पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादियों को पनाह देता रहा, आज बारी उसी की है जब उसी के एक एयरबेस पर हमला हो जाता है और हमले में 30 जो सैनिक भी जान गंवा देते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस हमले को आप? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मैंने नहीं कहा है, बहुत सालों साल करोड़ों साल से चल रहा है। पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है?
डज इट एक्सपेक्ट के आतंकवादी जो आप ट्रेन करते हो वो टारगेट प्रैक्टिस कहाँ करें? यूएस तो जा नहीं सकते, आप ही के कंट्री में करेंगे। आपने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान के सारे लोग वापस जाएंगे। अगर आप इस दोनों बातों को जोड़ें तो देयर इज़ अ रोष, देयर इज़ अ एंगर। एंड हु आर द, ये कौन है आतंकी? ज़्यादातर ये वो वाले हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर आपके पास आए थे। आपने ही उन्हें बुलाया था, आपने ही उन्हें पाला पोसा था। आज आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो मेरे ख्याल आतंकवादी अटैक क्यों बोला जाए? इन्हें तो बोलना चाहिए आईएसआई एक्टिविस्ट, इन्हें बोलना चाहिए आर्मी सपोर्टेड ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट। तब तो मैं मान लूंगा उनका टेररिस्ट वर्ड। अदरवाइज पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। हाफिज सईद जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, मौलाना जो है वो मसूद वो अंबाला में बैठा हुआ है। मुझे बता दीजिए भाई, पाकिस्तान हैज़ टू रियलाइज कि आप इस तरह 1 2 4 आपका तो बॉम्ब आपने इस्लामिक कर दिया। आप सडनली दैट मीन्स इस्लामिक टेररिज्म को भी आपने अपना लिया, उसमें भी अपना नाम जोड़ दिया। चाहे वो 50 ग्राम का ही बम सही, लेकिन है तो बम। आप बम के पीछे खड़े रहे हो, आप टेररिज्म के पीछे खड़े हो रहे हो। आप दुनिया में, मैंने नहीं कहा अगेन, पूरी दुनिया आपको मानती है आतंकवादी का स्टेट। पाकिस्तानी से सुन लो कि जनाब हम अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो शर्म आती है कि इंडियन निकल जाता है, हमारा रोक लिया जाता है, हमारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, लेडीज डिससेटिस्फाइड है। आपको ये अटैक क्यों नहीं मिलेगा? जी